अतोपिया का पैसा जो है पाकिस्तान में 5 रुपए जितना हो गया, 5 रुपए पाकिस्तानी और 1 रुपया उनका। खान साहब के पास अब जाना चाहिए माफी मांगने के लिए राणा साहब के पास, अगर मुल्क के हालात बेहतर चाहते तो माफी किस बात की कि खान साहब ने नंगा कर दिया पूरे निजाम को, सारे चोरों को, हर चीज खोल के सामने रख दिया। तुम लोग किस बात पे माफी मांगे, इस बात पे क्यों माफी मांगे? इस बात पे तो उनको फख्र होना चाहिए। तुम सालों से उल्लू बना रहे थे लोगों को, उसने तुम्हारे पोल खोले, तो उसमें माफी क्यों मांगे? माफी तुम मांगो। तुम दावे करके आए थे कि हम तजर्बेकार बड़े हैं, हम देखो कैसे मुल्क ठीक करते हैं। पूरा पाकिस्तान चीफ जस्टिस को देख रहा है। बेसिकली ये उन पे हमला है, ये आइन पे हमला है, ये कानून पे हमला है। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तिज़ा भट्ट और आप देख रहे हैं आरपी फोटो। मौजूद हूं ज़मान पार्क में और सनम जवेद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सनम साहब, मुल्क के हालात क्या हो रहे हैं जनाब? आपके बोलने चलने का भी कोई फायदा नहीं हो रहा, आपके दबंग तकरीर का भी कोई फायदा नहीं होता, आपने इदारों को जो जोड़ दिया है फिर भी कोई फायदा नहीं हो रहा। आज तो यहाँ पे ये भी फैसला हो गया कि जनाब जो जज साहब है वो किसी भी फैसले में बोलेंगे नहीं, अपने काम से काम रखें। क्या कहेंगे आप? नहीं तो देखिए ना, अब ये तो चीफ जस्टिस साहब को देखना चाहिए कि हमारी बार सोमोटो हो तो वो हलाल हो, हमारी बार आपके सोमोटो पे पार्लियामेंट में मुदाखलत पे वजीर आजम घर चला जाए तो वो हलाल हो। हमारे लीडर तो चुप करके घर चला गया, उसने तो इदारों के खिलाफ कोई प्रोपेगेंडा शुरू नहीं किया। उसने तो नहीं कहा कि जज के खिलाफ मैं पूरी कंपेन चला दूं जिस तरह ये करते हैं। अब एक चीज आइन में लिखी है कि 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए, वो जज साहब करवाने के लिए कह रहे हैं, तो उन्होंने चीफ जस्टिस के खिलाफ पूरी कंपेन शुरू कर दी है। ये हलाल और हराम सोमोटो नहीं हो सकता कि आपकी बारी हलाल और हमारी बारी हराम हो जाए। जज साहब इन्होंने इनका काम ये है, जैसे इन्होंने नैब की बारी किया कि अपनी सजाएं माफ करने के लिए सारा कानून ही चेंज कर दिया, उसी तरह बचेंगे और किस तरह बचे हुए हैं। अब ये चाहते हैं कि किसी तरह बस हमें इलेक्शन में ना जाना पड़े, बेशक हम कानून की ऐसी तैसी फेर दें, जजेस के पीछे पड़ जाए, मगर इस सब के लिए आपको 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है जो आपके पास नहीं है। मैडम वैसे अवाम हम लोग समझते हैं कि खान साहब बड़े पॉपुलर है जनाब, अवाम उनसे बड़ा पसंद करती है। यहाँ पे तो बिल्कुल उल्ट हो रहा है जनाब, जितने भी इदारे हैं वो तो अवाम उनके एक्सेप्टेबल नहीं हो रही जनाब, ना उनकी बात मानी जा रही। इसका मतलब क्या, जो अपोजिशन है पीडीएम है जनाब, तमाम लोगों से बाड़ी है, अवाम से बाड़ी है, वो हुक्मरानों से बाड़ी है जनाब, तमाम अदलिया इंसाफ इदारों से सबसे बड़ी पीडीएम ही है, हर जगह उसकी बात मानी जा रही है। देखिए, इनको आदत नहीं है ना आवाम की सुनने की। इनको आवाम को तो हमेशा से बताते आए कि तुम नौकर हो, तुम लोगों का कोई लेना देना नहीं, हम जो कहें आप चुप करके मान लो। पहली दफा आवाम अपना हक मांग रही है ना, आवाम बता रही है कि यार हमारी मर्जी के फैसले होंगे, हमने 70-75 साल गुलामी करके देख ली है, इससे फायदा क्या हुआ है? मुल्क देखिए इन 11 महीनों में डिफॉल्ट की तरफ चला गया है, लोग आटे की लाइनों में लगे मर रहे हैं, हमारे ये हालत हो गया। अतोपिया का पैसा जो है पाकिस्तान में 5 रुपए जितना हो गया, 5 रुपए पाकिस्तानी और 1 रुपया उनका, मतलब इतना बुरे हालात हो गए। अफगानिस्तान में सालों से दहशतगर्दी थी, वो हमसे आगे निकल गया है, श्रीलंका हमसे आगे, बांग्लादेश हमसे आगे निकल गया, इंडिया हमसे कितना आगे है, सिर्फ हम पीछे क्यों रह गए? इसलिए क्योंकि यहाँ कभी आवाम की नहीं सुनी गई। आवाम की सुनी जाती तो ये हालात ना होते पाकिस्तान के। सनम साहब, ये कहा गया राणा सनालक जनाब से कि जनाब अब अगर इमरान खान साहब से माफी मांगे तो ये तो फिर कोई बात होगी। क्या आपको लगता है कि खान साहब के पास अब जाना चाहिए माफी मांगने के लिए राणा साहब के पास, अगर मुल्क के हालात बेहतर चाहते हैं? नहीं तो राणा साहब ये भी बताएं किस बात की माफी मांगे? राणा साहब को माफी किस बात की कि खान साहब ने नंगा कर दिया पूरे निजाम को, सारे चोरों को, हर चीज खोल के सामने रख दिया। तुम लोग किस बात पे माफी मांगे, इस बात पे क्यों माफी मांगे? इस बात पे तो उनको फख्र होना चाहिए। तुम सालों से उल्लू बना रहे थे लोगों को, उसने तुम्हारे पोल खोले हैं, तो उसमें माफी क्यों मांगे? माफी तुम मांगो। तुम दावे करके आए थे कि हम तजर्बेकार बड़े हैं, हम देखो कैसे मुल्क ठीक करते हैं। तुम उस सागडार को स्पेशल जेट में बैठा के लेके आए तो उसने बेड़ा गर्क कर दिया इकोनॉमी का, तुम लोगों ने बेड़ा गर्क कर दिया मुल्क का। तुम लोग माफी मांगो आवाम से, तुम्हारी हुकूमत में लोग भूख से मर रहे हैं। तो शर्म साहबा क्या तरीकाकार होगा फिर? अदालतें तक जो है वो उनकी बात ही मानी जा रही, तमाम लोगों की बात ही मानी जा रही। खान साहब यहाँ पे क्या क्या था गए कि इलेक्शन करवाओ ना, आवाम की बात मानी जाए, तो आप क्या समझते क्या कैसे हल होगा फिर? ऐसे तो जनाब हर इदारे अपनी मर्जी चलाएंगे, फिर तो जो इनका मकसद है खान साहब को करने का वो तो कामयाब हो जाएंगे। वो नहीं तो चीफ जस्टिस को चाहिए इसमें स्ट्रिक्ट एक्शन ले। ये उनको कंट्रोवर्शियल करने की कोशिश की जा रही है, इनका शुरू से काम यही रहा है। ये जैसे पहले करते थे 1980 में भी यही किया था, अदालत पे हमले किए, डंडे लाठी लेके चढ़ गए, फिर जिनसे सब करवाया था उनको बुला के असेंबली में नान खिलाए कीमे वाले। शुरू से लोगों को कीमे वाले नान पे लेके आते रहे हैं ये, फिर नैब के ऑफिस में बुलाया तो पत्थर बड़े बड़े लेके पहुंच गए। तो ये तो शुरू से अदलिया पे और कानून पे हमले करते रहे हैं, इनका काम ये। अगर इस दफा इनके अगेंस्ट एक्शन नहीं लिया जाएगा तो ये तो अपना वतीरा ही बना लेंगे। ये तो जब इनकी मर्जी का फैसला आएगा ये कहेंगे ठीक है, जब मर्जी का फैसला नहीं होगा ये कहेंगे कानून ही ठीक नहीं है, सारे कानून ही चेंज कर दो। मैडम आप क्या समझती है कि खान साहब कह रहे हैं 30 अप्रैल को इलेक्शन दो, और जो पीडीएम जमात है, जो मुखालिफ जमात है, वो कह रही है जनाब 8 अक्टूबर को। ये अप्रैल से अक्टूबर की लड़ाई है बस। ये खान साहब नहीं कह रहे, ये आइन में लिखा है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए। ये खान साहब की बात नहीं है, ये किसी पार्टी की बात नहीं है, ये आइन की बात है। जब खान साहब को घर भेजा था इन्होंने, चीफ जस्टिस साहब ने इनको बुलाया इलेक्शन कमिश्नर को, उनसे पूछा, उन्होंने कहा कि जी मुझे अक्टूबर तक टाइम लगेगा। उस अक्टूबर के बाद
ये पिछले अक्टूबर की बात है, अब अगला अक्टूबर कहता है कि मैं करूंगा, इसको अक्टूबर आएगा, कहेगा मैं उससे अगले अक्टूबर में करूंगा। तो ये तो बहाने लगाता है इलेक्शन कमिश्नर। अगर इसके पास काम, इसका एक वाहिद काम है इलेक्शन कराना, अगर वो नहीं करा सकता तो इस्तीफा देके घर चला जाए ना, किसी काबिल बंदे को आने दे। मैडम, बेशक खान साहब ने दिलेरी का फैसला किया था जनाब, अपने दोनों जो है अपनी स्टेट्स को जनाब रिजाइन दिलवा के, पंजाब की भी और केपी की भी, अगर आज दोनों स्टेट्स खान साहब के पास होती तो आप क्या समझते हैं, फैसला हमारे हक में नहीं आना था? देखिए, इनको कोई मसला नहीं होता, फिर तो तमाम फैसले जो होते हैं ना आइन कानून के मुताबिक आना चाहिए, किसी की हुकूमत के मुताबिक नहीं आने चाहिए। आइन के मुताबिक 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए, तो ये आइनी कानूनी फैसला है, किसी की हुकूमत होने ना होने से इसको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। यही चीज तो समझने वाले, ये थोड़ी है कि हमारी हुकूमत हो तो हमारे हक में फैसले आ जाए। उनकी, मैं आपको बता रही हूँ, हमारी हुकूमत थी, हमारा वजीर आजम घर गया ना, तासीम सूरी की रोलिंग को इन्होंने किया ना, रिवर्स किया ना जज साहब ने, उन्होंने कहा कि नहीं जी ये वजीर आजम घर जाएगा, नो कॉन्फिडेंस का वोट होगा, वजीर आजम घर गया ना, हमारे वजीर आजम ने क्या किया, उसने कोई प्रोपेगेंडा किया जजेस के खिलाफ? वो चुप करके घर चला गया अपनी डायरी उठा के। उसने तो नहीं कहा कि पार्लियामेंट में क्यों मुदाखलत कर ली अदलिया ने, हुआ ना। तो आज आप कहेंगे जी अदलिया तो जो है वो मुदाखलत ही नहीं कर सकती, आइन में लिखा हुआ है अदलिया थोड़ी मुदाखलत करिए, तो आइन में लिखा 90 दिन में इलेक्शन कराने। आखिर में खान साहब को आप क्या मशवरा देंगे? देखिए खान साहब ने कह दिया, कारकुनान भी ना आगे आए हमारे साथ में, मुझे पकड़ना तो पकड़ ले जनाब, ना वो कारकुनानों को मैसेज दे रहे हैं, इदारे जो है जनाब वो कोई बात मान नहीं रहे हक सच की। तो आप यहाँ पे क्या सजेशन करेंगे इमरान खान साहब को कि क्या करें यहाँ पे? वो देखिए, वो हमेशा कहते हैं कि वो कानूनी तरीकों के मुताबिक, कानून को तो यहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं ना बात हो रही, कानून को तो यहाँ कानून को तो यहाँ पे रगड़ा लगा दिया पकड़ के, कानून को लेकर आप इसमें बोली ना मामले में मारे आप। देखिए वो तो खान साहब का काम था लोगों को अवेयरनेस देकर। देखिए मेरे जैसी बंदी, आम लोग भी उठ के बता रहे हैं आपके भाई कि कानूनी तौर पर ठीक नहीं हो रहा, ये आइन में लिखा हुआ था, ये कैसे हो सकता है कि एक सोमोटो ठीक हो दूसरा सोमोटो ठीक ना हो? तो ये तो खान साहब का काम था शाऊर देना, जो खान साहब ने दे दिया। आप इन शॉर्ट यही कह रहे हैं कि खान साहब बस शाऊर देंगे, बाकी हमारा फैसला क्या, हमने क्या करना है? अपनी आजादी के लिए, अपने हक के लिए अवाम को खुद निकलना पड़ेगा, प्लेट में रख के तो नहीं मिलती होती है ना आजादी। जो तो आजादी की जंगें तो इतनी आसानी से नहीं जीती जाती होती, कोई फूलों का सेज थोड़ी होता है, उसमें तो आपको मुश्किलात आती है। खान साहब का काम था आम अवाम को, आम बंदे को शाऊर देना, उनको बताना इन दो खानदानों के अलावा भी बाहर दुनिया है, बाहर पाकिस्तान में और लोग हैं जो इंसान है, उनको इंसान समझे। और चीफ जस्टिस का पूरा पाकिस्तान चीफ जस्टिस को देख रहा है, बेसिकली ये उन पे हमला है, ये आइन पे हमला है, ये कानून पे हमला है। चीफ जस्टिस एक्शन राणा साहब ने कही डू एंड डाई वाली गेम है, या खान साहब नहीं रहेंगे या हम नहीं रहेंगे, इसमें मैदान में बस एक ही रहेंगे, या वो रहेंगे या हम रहेंगे, हमें तो हराने के लिए कुछ भी करना पड़े, हम हर एडवाइस इस्तेमाल करेंगे। उसका भी बहुत सादा जवाब है जो खान साहब ने दिया, फिर आप नहीं रहेंगे, या तो ये होता है कि आप दोनों रहे। खान साहब ने कहा या तो दोनों रहते या फिर आप नहीं रहेंगे, सीधी बात है कि आप नहीं रहेंगे, इसलिए क्योंकि आप चोर डाकू है, नाजायज तरीके से आए हुए हैं। तो मेरा लीडर जो है नाजायज तरीकों से नहीं आया, पूरी आवाम की सपोर्ट उसके साथ है, तो वो रहेगा, ये लोग नहीं रहेंगे। और आप इलेक्शन तो देख रही हैं, इलेक्शन होंगे इंशाल्लाह? इलेक्शन तो कराने पड़ेंगे ना, एक आईनी चीज है, आप अपने फायदे के लिए आइन भी नहीं बदल सकते ना। चले अपने केस माफ करवाने के लिए आपने FIA के कानून तो बदले ना, अब अपने फायदों के लिए अब आइन नहीं बदल सकते। चले एक मरियम नवाज को एक हम्बल सा मैसेज दे देंगे, जो एक एज आपने यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तानी अवाम के नाते, सिविलियन के नाते आपने मैसेज देना है लोगों को उल्लू बनाना बंद करें। लोग अब बेवकूफ नहीं है, ये 1980 नहीं चल रहा है कि आप लोगों को पागल बना सके। जब आपके हक में फैसला आ जाए तो आप कहेंगे जी वाह अदलिया ने बहुत बहादुरी दिखाई, और जब आपके अगेंस्ट ये फैसला नहीं आ रहा, आपको ये चीज समझनी पड़ेगी, आप इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आपकी मर्जी आपकी सोच के हिसाब से फैसले नहीं हो सकते ना, आपके इर्द गिर्द फैसले घूमते हैं। ये जो फैसला है ना, ये आइन के मुताबिक आ रहा है। मोस्ट थैंक यू।